अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, द रॉयल कपल के लेटेस्ट एडिशन के साथ असद रफ़ीक का सलाम कबूल कीजिए। कैसे हैं आप सब और हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं? मलका तरन्नुम नूरजहां के हवाले से हमारा पिछला प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया, उसके लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। आज मलका तरन्नुम सीरीज़ के दूसरे और आखिरी प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मलका स्क्रीन मोहतरमा ज़ेबा मोहम्मद अली अपनी यादें शेयर करेंगी मलका तरन्नुम नूरजहां के हवाले से। तो आए बात करते हैं मैडम ज़ेबा मोहम्मद अली से। और जहाँ तक उनकी आवाज का ताल्लुक है, जहाँ तक उनके सदियों तो दूसरी मैडम नूरजहां नहीं पैदा हो सकती, बेशक नहीं हो सकती। और मैं कहती हूँ कि अरे जहाँ वो जिंदगी वहां वैसी उतनी ही काइंड हार्टेड खातून थी। अच्छा, बस यूं है कि वो मुझे बहुत प्यार करती थी। अच्छा, बाज़ औक़ात फोन आना रात के 2 बजे, जी, तो खैर फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, ज़ेब जी मैं बोल रही हूँ। मैंने कहा जी बाजी, भाई आपको बताने की क्या जरूरत, क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस सोने तो नहीं जा रही। मैं कहा नहीं, हम नीचे बैठते थे, मोहम्मद के साथ जल्दी सो जाते थे जी। तो मैं आ जाऊं। मैंने कहा आप पूछा ना करें, आप आ जाइए। खैर किसी वक्त उनका दिल भरा हुआ होता था किसी से अपने दिल की बात करने का, तो वो मेरे पे इतनी मेहरबान थी कि वो अपने दिल की बातें जो हैं वो मुझसे किया करती। जहाँ वो थोड़ी बहुत गलत होती थी मैं प्यार से कहती थी, अजी ये बातें आपके मयार की नहीं है, आप ऐसी बातों को इग्नोर किया कर। जी, नहीं तो कोई कुछ, मैंने किसकी मजाल है आपको कोई एक लफ्ज भी उसकी मौत आई जो आपको एक लफ्ज भी कोई गलत कह दे। नहीं जी ये बात नहीं। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा ना सोचा कर। खैर पता चलता सुबह के 4 बजते, मैं उनको हंसा के उनकी जरा उनकी दिलजोई कर मेरे उनको ऊंचा करने से क्या वो अल्लाह ने उनको बनाया था। तो मैं कहती थी आपका क्या मुकाबला है किसी से। खैर जो भी शिकवे शिकायत अपनी फैमिली की भी, बच्चों की भी, जी, मैं कहती थी वो तो बाजी अब आपने जैसा उनको आदतें डाल दी हैं वो तो अब नहीं सुधर सकती बातें। तो मैंने कहा बस आप ऐसे ही अच्छी लगती हैं। तो 4 हरी जी 4 बजे की कोई बात नहीं, खैर चली जा। मेरा मतलब है अच्छा, एक मरतबा जी वो आपने टीवी का प्रोग्राम, वो जो उस वक्त टीवी के हेड थे जो भी जी, वो ज़ैदे बुखारी साहब जो थे उनके वो भतीजे थे, पतरस बुखारी साहब के बेटे। अच्छा जी। अब उनकी ख्वाहिश ये थी जी कि मैडम नूरजहां टीवी पे आके वो नगमा सरा हो। हाँ, तो सब ने कोशिश कर ली, उन्होंने बहुत बुरी तरह सनप करके सबको रवाना कर दिया, निकाल और कहा यहाँ आने की जरूरत नहीं। खैर जी वो अपने अली के दोस्त थे, मैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा जी। खैर उन्होंने कहा, अली से कहा यार साड़ी इज्जत तेरे हाथ है। और उन्होंने कहा नहीं मेरे हाथ तो कुछ नहीं, जिस मूड में वो आई भी हो, बस एक ही बंदा है जो उन्हें राजी कर सकता है। अच्छा मैं तो कभी जाती ही नहीं थी टीवी पे जी, तो अपने खैर जी फिर वो शेर के मुंह में मुझे भेजने की तैयारी। हर मौके पे आप ही काम आई हैं। हाँ, मैंने कहा ये क्या है भाई। खैर मैंने कहा वो मुझे यूं लग रहा था कि वो इनकार करती जी, कि कभी मानती नहीं, जाती नहीं थी। तो जहां वो इनकार कर दे फिर उनको राजी करना तो एक नामुमकिन बात थी। खैर जी मैं और अली, मैंने कहा भाई आप भी चलें साथ। मैंने कहा हर वक्त यही नहीं। खैर जी हमने कहा बाजी क्या कर रहे हैं,
कुछ नहीं रे जी, वो गाना वाना था वो करके आया मैं कहा थोड़ी देर को आपके पास आने को दिल चाहे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने कहा नहीं नहीं, आपके पास वैसे नहीं आ सकते। कहा जी आप और अली मियाँ आए तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुश नसीबी की बात है। मैंने कहा तौबा करें, अच्छा 12 हम आ रहे जी। हाँ जी गए। हम इधर की बात उधर की बात, और वो इतनी ज़हीन खातून थी, ऐसे ऐसे यूं करके मुझे देख के, रेब जी कोई मसला है? अब मैंने कहा बाजी है भी और नहीं भी। अच्छा तो फिर बताया ना क्या है? मैंने कहा जी ये लोग समझते हैं, मैंने अली समेत कहा जी। कि आप मुझे बहुत प्यार करती हैं और आप मेरी बात नहीं टालती। मैंने कहा हालांकि मैं कहती हूँ भाई ये गलत है, अगर उनका दिल नहीं है किसी चीज को तो नहीं है। जी। अच्छा जी ऐसी क्या बात है कि मैं आपकी बात ना मानूं? मैंने कहा नहीं बाजी ये बात नहीं, वो दरअसल मजबूरी सिर्फ हमारी ये है कि ज़ैद बुखारी साहब जो थे वो मोहम्मद अली साहब के उस्ताद थे, उन्हीं ने इनको ट्रेनिंग दी बोलने की, जो फैक्ट था जी। वो मैंने उनको सारा बताया। और मैंने कहा इसलिए अली उनके बहुत, और उनको अपना बात समझते थे और बहुत उनके एहसानमंद और जी। तो इन सब बातों का किस क्या मुझसे क्या? मैंने कहा उनके भतीजे जो हैं वो यहाँ के टीवी के जो हैं जो भी थे जी। जीएम लाहौर हेड सेंटर से, वो उनकी ख्वाहिश है वो अली के पास आए हैं कि मेरे बड़ा वो हो जाएगी, इज्जत हो जाएगी कि अगर मैडम आके एक टीवी पे एक गाना या गजल या कोई। जी। 1 मिनट को चुप हो गई। मैंने कहा ले भाई बात गलत हो गई, लेकिन दोनों की शक्ल देखती रही। कहती फिर मेरी भी एक शर्त है। जी। मैंने कहा आप सर आंखों पे जी बताइए, आप भी तो नहीं जाती टीवी पे। मैंने कहा वाजी मेरा क्या काम है, मैं क्या करूंगी जाके? खैर तो शर्त ये है कि आप दोनों मेरे साथ बैठेंगे। जी। अच्छा मैंने छूटते ही बन के इससे पहले कि कुछ और, मैंने कहा जी सर आंखों मंजूर, आपके साथ बैठना तो हमारी लिए बाईस इज्जत है जी। फख्र की बात। हालांकि अंदर दिल में मेरे ये था कि उफ ये क्या हो गया। अब अली ने मेरी तरफ देखा, मैं उन्हें पता था कि ये नहीं आगे ये भी नहीं मानेगी। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ठीक है बच्चे, हम आपके साथ जितनी देर प्रोग्राम रहेगा हम आपके साथ दोनों बैठेंगे। जी। याद है वो प्रोग्राम 23 मार्च 1977 हाँ, को आया था। हाँ, आप सुर्ख साड़ी में थी, साहब हाँ, ने व्हाइट सूट पहना हुआ था और हाँ, मैडम ने मूनलाइट की साड़ी। हाँ, और मैं ऊट पठान बातें कर रही। मैडम आप ये आप तो जो भी सुनाएंगी ठीक है अली जी की, क्यों जी आपका क्या ख्याल? जी। आपकी फरमाइश पे उन्होंने वो हाँ, दयारे नूर गाया था। हाँ दयारे नूर में तीरा शबों का साथी जमाने हो। की बात करते हो। खैर जी। बारह जी उनका 23 मार्च था, यौम पाकिस्तान था जब ये प्रोग्राम चला था। हाँ, और हम सोचे सुबह 4-5 बजे तक। बाहर जगह तो आप देखेंगे तो शायद मैं ही आज एक पता जैसे नींद का झोंका नहीं आता ऐसे। खैर बारात वो क्या बात है जी उनकी, वो जब गाने खड़ी हुई और गाना शुरू किया तो ऐसे लग रहा था कि बस क्या कहें। तो वैसे इतनी मुझे खुशी हो रही थी इस तरह से, और उनकी जितनी बातें भी करूं मैं तो पूरी किताब लिख सकती हूँ उनकी बातों की, उनकी जिंदगी की, या उनकी इतना प्यार आज तक। लो जी वो तो सारे टीवी वाले वो कुछ वो अली को गले लगाए। मैंने कहा चले भाई जो था खैर। तो मैं बार बार सोचती हूँ कि वो मुझे, हाँ आप सोचे वो कभी किसी के घर पे गाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बेशक जी। आप सोचिए कि मेरी बेटी समीना की मेहंदी पे जी। तो मैंने तो नहीं कहा, अली ने बोली, लेकिन वो बस ऐसे ही पता नहीं ऐसे बात हुई कि मैडम कुछ सुना दे।
मैंने कहा भाई मैं तो नहीं कहूँगी, मेरी बेटी की शादी है, वो कहीं नाराज ना मुझे हो जाए। गाने के लिए बुलाया है, जी। क्योंकि वो 1 मिनट में बिफर जाती थी। तो खैर, लेकिन उनको भी शायद किसी ने, हमारे थोड़ी प्लानिंग होती थी कि आप जरा सा यूं आप, तो मैं आई कहने जैब जी बेटी की मेहंदी है, तो मुझे तो गाना चाहिए। मैंने कहा बाजी मैं तो कुछ नहीं कह सकती, ये आप गाएं तो इससे बड़ी मेरे लिए क्या खुश नसीबी होगी। अच्छा कहती ऐसी बातें न करें, लो जी बैठ गई, एक गाने की वो बात हुई। जी। अच्छा हमारे यहाँ हमेशा वो जब, अच्छा शौकत साहब भी वहाँ होते थे, मुझे बड़ा डर ये लगता था कि वो ना कुछ बोल पड़े। तो जी। खैर गानी बैठी तो सुबह की अजानें हो गई, उन अजानों के टाइम गाना रोकना पड़ा। यानी बस फिर शुरू थी तो बस क्या कयामत थी, वो एक के बाद एक गाना, एक के बाद एक। मैंने उनको जाके गले लगा के कहा, मैंने कहा बाजी मैं आपका ये एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। रेब जी वो मेरी बेटी भी है, एहसान किस बात का हो। नहीं बाजी ये बात नहीं। तो कहने का एक और मेरा ख्याल है एक और बड़ा फंक्शन था, उस पे भी बेटी के सिलसिले में था, मुझे अब याद नहीं जी। उस दिन मेहंदी थी या नहीं, कुछ ऐसा ही था। तो ऐसे हमने, हाँ नहीं, हॉकी का जो मैच हुआ था जी। वो जीत के आए थे ये जी, सारे, वो आप लोगों ने तो टीम हमारे को घर डिनर पे दिया था। बहुत बड़ा डिनर था। जी। तो अपने वो पहले तो वो लतीफा कि हम लोग सोए हुए थे, तो लड़का जैसे वो कहते हैं ना दूर के डोल सुहाने। जी। अच्छा मुझे यूं लगे कि मैं काफी तेज सुनती हूँ, हल्की सी वो भी हो तो फौरन मैं सुन लेती। तो मुझे लगे कि कोई ढोल बज रहे हैं बाहर इतनी लेट। जी। और मुझे वो लगा कि वो ढोल की जो आवाजें हैं वो हमारे घर के करीब आती जा रही हैं, और कुछ ही देर के बाद लगा तो हमारे घर पे है, दरवाजे तो पर है। मेरे बेडरूम का वो पर्दा बाहर की साइड पे खुला था, खोल के देखा तो मैंने अड़ी को उठाया, मैंने कहा अड़ी उठी, कोई कुछ ट्रक हमारे घर के आगे ढोल बजा रहे हैं। अरे इसका कौन, उन्होंने कहा ओ ये तो अख्तर रसूल वगैरह है, जब जीत के आए थे। जी। तो अली उनके वालिद साहब की रिक्वेस्ट थी, क्योंकि अख्तर रसूल इनका दीवाना था। हाँ जी, ये मैडम से हटके ऐसे उसकी लिंक में बता रही। हम नीचे उतरे तो खुदाया इन्होंने सारे उतर के वो धमाल डाली कि खैर मैं तो अली को गले लगा लिया, अली ने सबको कहा मुबारक वगैरह, तो खैर मिल तो पहले चुके जी। खैर जी वो हो के और चले गए। अगले दिन खाना था हमारे, खैर सब लोग आए हुए थे। अब जी वो सब खाना वाना जब हो गया, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया मैडम को देख के कि मैडम से गाना सुनवा दे। मैंने कहा खुदा के लिए भाई अली मैं तो जा रही नहीं अब बात करनी। तो इन्होंने कहा अच्छा क्या करूं, मैंने कहा आप जो करना है करें, मैं नहीं। अच्छा उस अली ने इनके जो उनके उस्ताद थे उनको और तबले बाजे वाले को बुला के बाहर ऑफिस में बिठाया हुआ था। जी। तो जब वो उठ के जाने लगी तो सारे, मैंने सबको कहा आवाज लगाओ तुम लोग सब ने कहा मैडम हम आपको नहीं ऐसे जाने देंगे। नहीं मैडम हमने आपको ऐसे नहीं जाने देना। तो उन्होंने बड़े स्टाइल से जैसे वो बोलते भाई देखे ना मेरे साजिंदे हैं ना मेरा बाजा है ना, तो अली ने कहा वो मैडम वो तो सब है कहते अली भैया ये आपने यानी साजिश है आपकी। नहीं मैडम इन लोगों ने मेरी जान खाई हुई थी कि मैडम को सुने बगैर हमने नहीं जाने देना। तो वो सारे खड़े हो गए और
जैसे होता है। जी मैडम हमने आपको ऐसे नहीं जाने देना, आप हम आपके लिए इतना बड़ा वो जीत के आए हैं, जी, कप लाए टूर्नामेंट हैं। जीत कर आए। हाँ, तो आप उसके लिए हमें कोई, हाँ जी, बेचारी कहेंगी अच्छा जी। तो वो हाँ, म्यूजिशियन आ गए, तो उन्होंने कहा और तुम लोग यहाँ क्या, क्योंकि मोहम्मद अली साहब ने बुलवाया था। खैर बैठ गई। उन्होंने कहा भाई ये हमने भी पहले एक अली को कह दिया, तो बस एक दो सुधा दें, वो ही काफी, जी ज्यादा को वो नहीं कर। खैर जी, उन्होंने 2 के बजाय 4 सुना के उसने कहा अब मैं इजाजत चाहूँ। हमने कहा बिल्कुल मैडम। खैर जी, हम उठे सारे अब बाहर तक उन्हें छोड़ने आए। अब बाहर जो शुक्रिया ये वो तो अब क्या बताऊं हमने किस तरह, और सब बड़े खुश हुए। जाहिर है बहुत बड़ा डिनर था, और ऊपर से फिर मैडम का गाना, तो और क्या चाहिए इंसान जहाँ को। मैडम का गाना हो जाए हाँ वहां फिर और हाँ क्या चाहिए। हाँ, क्या चाहिए। सो उनकी तो मेरे पे बड़ी मेहरबानी है, और बड़ा प्यार करती थी मुझे। आपका बस। और उनका कॉम्बिनेशन बहुत कामयाब रहा है। हाँ जितने हाँ भी मतलब गाने मैडम के हाँ गाए हुए गाने आप पर हाँ, फिल्माए गए वो सब के सब सुपर हिट रहे हैं। ये सारी फिल्मों के गाने, मोस्टली ज्यादातर गाने उन्हीं ज्यादा के होते थे, ज्यादातर गाने मैडम के ही हुआ करते थे आपके हुआ लिए, करते। और वो सबके सब बहुत सुपर हिट हुआ करते थे क्योंकि हाँ वो कॉम्बिनेशन इतना अच्छा था हाँ कि मैडम जिस तरह उन गानों को गाया करती थी तो ये लगता था कि आप ही गा रही हैं। हाँ, मैडम बस की वो। खूबी ये थी कि मैडम हाँ जिस हाँ आर्टिस्ट के लिए गाती थी उसी आर्टिस्ट के अंदाज में गाया करती थी, और आपके साथ तो उनका कॉम्बिनेशन 100% हाँ, सुपर हिट रहा है। बड़ा जबरदस्त। वैसे जी बात ये है कि वो वाकई ही मलिका थी, वो उनके वाकई लिए मलिका जितना थी। भी कहा जाए कम है। मैं कहती हूँ अब मैं मेरी हसन साहब की भी बहुत फैन हूँ, जी इतनी फैन हूँ कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन मैडम वो अपनी जगह, लेकिन मैडम का तो कोई मुकाबला नहीं था, हर तरह का गाना जैसा भी उनसे चाहे गवा लें जैसा उनसे। चाहे वैसा गवा लें। हाँ, तो बड़ी अ, और इतना गरीबों का वो करती थी कि आपकी सोच से बाहर। वाह। वो जब उन्होंने बाहर सड़क पे उनका यूं था ना, घर के बाहर एक कनाल का प्लॉट खाली था, जी तो वो वहां आ जाती थी, और वहां आके बस अपने पास में से जो गरीब इकट्ठे हुए उन सबको वो, और जो भी चला जाए उसकी बहुत दिल की हुई। यानी जहां वो प्रोड्यूसर से इस बात पे लड़ पड़ेगी कि नहीं मैंने इतने पैसे नहीं, मैंने इतने लेने हैं, तो वो किसी की मजाल नहीं थी कि, तो वहां वो मेरा ख्याल है जो गाना गा के प्रोड्यूसर से जो पैसे लेके आती थी, वो आके यूं ही अपने बच्चों में दे देती थी, और यूं ही वो बाहर गरीबों को बांट देती थी। और बात पता चलता था उनके पास में यानी पैसे ही नहीं, मिसाल के तौर पे। बस तो फिर वो मोहम्मद अली साहब का फीमेल वर्जन थी। एक तरह से हाँ, ये सही है। तो बहरहाल वो जितना भी मैं कहूँ किस्से तो इतने हैं कि आपके जिसका बहुत कोई। करीबी ताल्लुकात रहे मैडम, हाँ बहुत। मैडम नूरजहां के साथ। हाँ आपने बहुत। बहैसियत माँ उनको कैसा पाया अपने बच्चों के साथ? ऐसी माँ तो मेरा ख्याल है दुनिया में कम ही पैदा होगी। देखिए, उन्होंने अपनी बच्चियों को कभी फिल्म से, किस स्टेज से, टीवी से, किसी चीज, हर चीज से अलग रखा उन्हें। अपने बोर्डिंग में रखा, मरी में, जी कि कोई और गाड़ियां उनकी जाती रहती थी बच्चियों के लिए, सब चीजें देने दे, उन्होंने कभी उनको सामने ऐसे नहीं आने दी। लेकिन अगर बेटियों की अपनी ही मर्जी हो, जैसे सबसे पहले हुमा ने, मतलब जी शोबिज वो में वो कहा आ कि गई। जी हाँ, हालांकि हिना जब गई है इनके साथ इंडिया, जी तो वहां उन उसके लिए इतने लोगों ने जोर लगाया कि इसको हीरोइन वहां जी। करने सवाल राज है। कपूर साहब भी हाँ, तो हिना बहुत फिल्म के लिए पता नहीं लेना कितने, चाहते थे। तो वो अपनी बेटियों को वो
उन्होंने इस तरह से पाला परवरिश किया कि वो किसी के सामने नहीं उनको आने देती थी। और वाह। खैर हालांकि बहरहाल उनके बच्चियों के वालिद ने उनके साथ जो भी हुआ वो तो जिक्र के काबिल नहीं है। बट तो सब मुझे याद है कि हुमा ने गाना शुरू किया। वो पहले मना करती रही जी कि नहीं हुमा, नहीं हुमा। बस हुमा को भी एक लग गई कि उसने कहा ऐसे सीखना पड़ता है। तो बहरहाल अजीब इत्तेफाक है जी कि पहली मर्तबा हुमा हमारे घर में अपने मेरा जो नवासा है छोटा वाला, जी हैदर साहब बर्थडे पे जी हमने प्रोग्राम रखा। हालांकि मेरा दिल बिल्कुल वो नहीं था, पर बच्चों ने सब ने जिद की कि हुमा बहुत अच्छा सुना है, गा रही है ये। मैंने कहा कहीं नहीं। अच्छा इत्तेफाक मैंने बुलाया ना तो उन्हें था, लेकिन जब हुमा ने गाने का उन्होंने सोचा, उनको बहुत दिखा कि बिल्कुल उनके चेहरे पे एक नागवारी की एक्सप्रेशन थे। जी वो जो उनके नागवारी की एक्सप्रेशन थी, मुझे समझ तो आ रही थी क्योंकि वो बीच में से गिला शिकवा तो कर गई थी, जी लेकिन मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। तो कहने की जेब जी में जा रही। तो मैंने कहा बाजी, वो कहती नहीं, मैं हुमा को गाते नहीं देख सकती। उफ, आप सोचिए कि उनकी क्या अजीम माँ थी, उनकी क्या कैफियत थी कि वो। और मैं इतना अपने आप में कॉन्शियस हुई और शर्मिंदा कि मैंने क्यों बुला लिया हुमा को। खैर जी, बाहर तक उनके आंसू थे और वो चली गई। ऊपर से गजब ये कि जब हुमा गाने बैठी जी तो ये सोच के मेरी तो आंखों से ज़ारो कतार मैंने रोना शुरू कर दी कि एक अजीब वो गा रही थी। मैं तो सबने कहा तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा क्या करूं भाई, मेरा दिल इतना इस वक्त खराब हो रहा है। इसलिए नहीं कि मैंने माँ को, वैसे माँ वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि हुमा ऐसे इस तरह गाए महफिल में। सो जो कि मुझे बाद में बहुत मैंने उनसे माफी मांगी कि मैंने कहा बाजी, कहते रेडी आपके यहाँ नहीं कहीं और गाना, तो उसने अब जिद पकड़ ली थी। मैंने बारह मेरे घर से नहीं होना चाहिए था। मैंने उनसे बाकायदा माफी मांगी। तो कहें जी ना करें आप ऐसे। मैंने कहा नहीं बाजी, मुझे बहुत कोफ्त हुई, बहुत कोफ्त। लेकिन बस बच्चियां हैं, वो फिर अपनी उस पे जो जिसका दिल चाहा वो उसने किया। तो और मैं कहती हूँ उनकी जान थी बच्चियों में। जान, आपको पता है कि शाहनूर स्टूडियो आधा बाजी नूरजहां का था और आधा शौकत साहब का। जी जी जी। तो उनकी बेटी जो हुमा थी जी, वो जब इनकी अलहदगी हुई तो वो शौकत साहब ने रोक लिया। उसने कहा नहीं, मैं बेटी नहीं दूँ। इधर इन्होंने अदालत में ये चली गई कि बेटी तो मैंने लेनी लेनी अब। जी आप सोचें, आज शौकत साहब ने क्या शर्त रखी। मैं उनके खिलाफ ही, मैं उनकी बहुत इज्जत एहतराम करती थी और करती हूँ जी। उन्होंने शर्त लगा दी कि ये जो तुम्हारे नाम का स्टूडियो है जी, ये तुम मेरे नाम कर दो। हाँ, और जितना जेवर जो तुम्हारे पास है जी, वो सब तुम मुझे दोगी। उफ, इन खातून ने वो सारा स्टूडियो उनको दे दिया और जो सारा इतना जेवर था बाजी के पास कि जिसका कोई हिसाब नहीं। बेशक। सारा का सारा जाके उन्होंने उनके आगे फेंक दिया कि ये रही, और हुमा को लेकिन मेरी बेटी दे दें। अदालत से भी वो केस चल रहा। तो मतलब ये खैर मेरी फिल्म से
में आने से पहले की बात, जी। थोड़ी बात। तो मैंने ये सब सुना और खैर देखा भी बात। तो वो इस तरह की माँ थी। दूसरी होती वो कहती चलो क्या बेटी बाप के पास भी रहे, मेरे पास भी आती रहे, लेकिन उन्हें उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी बेटी से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर हाँ सकती। नहीं जी। तो उन्होंने जी इस कंडीशन पे बेटी को उन्होंने लिया, और उस बेटी के लिए वो इतना उसकी शादी की। वो ऑफ कोर्स वो नहीं, वो तो लेट हो गए, यानी उसका मेकअप भी मैंने किया हुमा का। जी, मैंने तस्वीर देखी है। हाँ, और बस क्या बताऊं, मैं तो खत्म नहीं हो सकती उनके किस्से, जितना भी इतने हैं कि मैं कह रही हूँ ना कि मैं पूरी किताब लिख सकती हूँ उनकी भी। ख़वातीन और हज़रात, अभी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं जो मलका स्क्रीन और मलका तरन्नुम के हवाले से जुड़ी हुई हैं। दोनों का संगम, दोनों की दोस्ती, दोनों की आपस में मोहब्बत एक मिसाली दास्तान है। मलका तरन्नुम के हवाले से मलका स्क्रीन अपनी यादें इस चैनल के थ्रू वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करती रहेंगी। फ़िलहाल मलका तरन्नुम की बरसी के मौके पर हमने जो ये 2 इक़्साद पर पाबंदी प्रोग्राम पेश किया आपकी खिदमत में, अब आपसे अलविदा लेने का वक्त आ गया है। हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ ये बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का आपको फौरी तौर पर मालूम हो सके। असद रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। द रॉयल कपल के अगले एडिशन तक अल्लाह हाफिज़।